सोचिए और भी 50-60 साल पहले दो देशों के बीच में कोल्ड वॉर कैसे होता था। हम कोई देश को कैसे जज करते थे कि कौन सी देश कितने पावरफुल है। और भी 50-60 साल पहले हम ऐसे डिसाइड करते थे कि कौन सी देश कितने पावरफुल है बाय कंपेयरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मिलिट्री हार्डवेयर एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। और यही अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो अभी कोल्ड वॉर कैसे होता है। DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. This administration will ensure that American AI technology continues to be the gold standard worldwide. दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है, भारत न्यूट्रल नहीं है। Make it competitive against ChatGPT, which is certainly the emergence out of Silicon Valley. So an American company against a Chinese company. आज कोई भी देश के शक्ति का अंदाजा उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई रोबोट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जज किया जाता है कि कौन सी देश कितने पावरफुल है। आज के दौर में सबसे ज्यादा यही देखा जाता है कि कौन सी देश के पास कितने एडवांस टेक्नोलॉजी है, कौन सी देश टेक्नोलॉजी में सबसे माहिर है, चाहे वो एआई हो, हाईटेक रोबोट्स हो या फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा यही सब चीजों में ध्यान दिया था। आज आप जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन यूज करते हो वो सारे लगभग अमेरिका ने ही बनाया है। फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, चैट जीपीटी, एवरीथिंग। जो भी एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो लगभग अमेरिका के ही देन है। और ऐसा खाली अमेरिका नहीं, आजकल वर्ल्ड के हर एक पावरफुल देश सबसे ज्यादा टेक में ही ध्यान दे रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों कि आजकल हर एक पावरफुल कंट्री इस चीज में ध्यान दे रहा है कि आने वाला फ्यूचर पूरा टेक्नोलॉजी वाला होगा। जापान गवर्नमेंट 2020 में ही लगभग 400 ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया था जहां पढ़ाई ट्रेडिशनल बुक से नहीं बल्कि रोबोट्स और डिजिटल टूल्स से होता है। और फिर चाइना हाल ही में ही एक ऐसा एआई डेवलप कर दिया था जिसने पूरा अमेरिका के टेक एक्सपर्ट को हैरान कर दिया था। यही सब चीज दिखाता है कि आज दो देशों के बीच लड़ाई मिलिट्री टूल्स से नहीं बल्कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है। और उसी तरफ अगर मैं भारत की बात करूं, भारत इस मामले में पूरा उल्टा चल रहा है। भारत के लोगों को ये सब चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे दुनिया एआई में आगे निकल गया है, कैसे पूरे दुनिया टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा कर रहा है। ये सबसे भारत के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। भारत के लोगों को इस चीज से लेना देना है कि कैसे रजत दलाल बिग बॉस हार गए या फिर अगली कोल्ड प्ले की कॉन्सर्ट भारत के कौन सी स्टेट में होने वाला है। भारत के लोगों को ये सब चीज से पड़ता है फर्क। अनफॉर्चुनेटली भारत आज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना कि आज भारत के इकोनॉमी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये शायद ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। अभी भारत के इकोनॉमी इतना तेजी से इसलिए भाग रहा है क्योंकि भारत आज एक हाईली पॉपुलेट कंट्री है और सारे दुनिया में बिजनेसमैन के नजर में भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। बीते कुछ सालों में काफी ऐसे फॉरेन कंपनीज है जिन्होंने अपना बेस भारत में एस्टेब्लिश किया है और यही वो रीजन है कि आज भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन अभी इधर क्वेश्चन ये है कि ऐसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कब तक चलेगी। आए दिन पॉलिटिकल लीडर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये बोलते रहते हैं कि अरे हमारा भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारे भारत के फाइनेंशियल सिस्टम सही हो रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम कितना सही हो रहा है ये आप उनसे पूछो जो 2 रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये सारे पॉलिटिकल लीडर आपको हमेशा ये बोलते हुए नजर आ जाएगा कि देखो हम बांग्लादेश से कितना आगे है, देखो हम पाकिस्तान से कितना आगे है, लेकिन कभी आपको ये बोलते हुए नजर नहीं आएगा कि देखो हम चाइना से कितना पीछे है, देखो हम आज अमेरिका जापान से कितना पीछे है। 70 साल पहले अंग्रेज जैसे हम पे राज करता था, आज भी उसी तरह हमें गुलाम बना रखा है। बस अभी टेक्निक थोड़ा अलग है। सुबह नींद खुलने के बाद रात को सोने जाने से पहले हम लोग जो एक्टिविटी अपने डेली लाइफ में करते हैं उसमें यूज होने वाला हर एक प्रोडक्ट लगभग वेस्टर्न कंट्रीज का है। सुबह नींद से उठने के बाद जिस टूथपेस्ट से आप ब्रश करते हो उससे लेके रात को सोने जाने से पहले जो टीवी या मोबाइल आप यूज करते हो वो सारे प्रोडक्ट लगभग अदर्स कंट्रीज का है। हम किसी देश पे कितना डिपेंड है आप इस बात से समझ सकते हो कि कल को अगर हमें चाइना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स देना बंद कर दे तो आज जो तुम मेड इन इंडिया वाला ओप्पो, वीवो, रियलमी मार्केट में देख रहे हो कल को शायद वो भी दिखना बंद हो जाएगा। क्योंकि कहने को तो ये सारे प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है लेकिन इनके सारे पार्ट्स के लिए हमें चाइना पे डिपेंड रहना पड़ता है और
एक खाली मोबाइल नहीं, मेड इन इंडिया बोले जाने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को हमें अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाइना पे डिपेंड रहना पड़ता है। चाइना और इंडिया को लगभग एक ही साथ आजादी मिली थी, लेकिन आज चाइना की पोजीशन देखो कहाँ है और इंडिया की पोजीशन देखो कहाँ है। चाइना कोई भी चीज अपने खुद के बना के यूज करते हैं। लाइक चाइना के पास खुद के अपने सोशल प्लेटफॉर्म है, जो बनाया भी चाइना ने और यूज भी खाली चाइना के सर्वर में ही होता है। उसी तरह भारत के पास भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म है, लाइक चिंगारी, शेयर चैट, मौज। लेकिन इधर फर्क बस इतना है कि ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म को भारत के लोगों ने ही बॉयकॉट कर रखा है। तुम्हें एज ए भारतीय शर्म आना चाहिए इस बात पे कि आज चाइना डीप सीक एआई बना के पूरे देश के मुंह पे चाटा मार दिया है, और हम इंडियंस एआई तो छोड़ो, आज तक हम लोग एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं बना पाए जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो। मुझे आप एक ऐसा एप्लीकेशन बता दो जो मेड इन इंडिया हो लेकिन पूरे वर्ल्ड के लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और मैं ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बता सकता हूँ जो बाहर कंट्रीज की है, लेकिन हम इंडियंस उसे हर रोज यूज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, डेफिनेटली हम भी बना सकते हैं। इवन हम लोग बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज है उसमें काम करने वाला 90% एम्प्लॉय इंडियन है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप भी करते हैं और उसे आगे मेंटेन भी करते हैं। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वर्ल्ड के बड़े बड़े टेक कंपनीज में 80% एम्प्लॉय इंडियन है, तो फिर आज तक हम लोग अपने देश के लिए कोई एक टेक इनोवेशन क्यों नहीं कर पाए? मैं बताता हूँ क्यों नहीं बना पाए। क्योंकि हम इंडियंस सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, हम बनाते हैं मीम। इंडिया शायद कोई पहला ऐसा कंट्री होगा जहां लोग न्यूज भी देखते हैं तो इंस्टाग्राम पे मीम पेजेस पे, और हम लोग एआई का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाली मीम बनाने के लिए। आज तक हम लोग कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाए जिसे हमारे देश की नाम वर्ल्ड स्टेज में पहली नंबर पे आए। और यही कंपटीशन अगर मीम बनाने के लिए होता तो शायद हम इंडियंस वर्ल्ड स्टेज के पहले नंबर पे होते। ये जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ इंडियन है, जिस बात पे आए दिन हम लोग प्राउड फील करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ये सारे सीईओस तो इंडियन है, लेकिन इनके पोजीशन से इंडिया को कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि इनके पास उस देश के प्रॉपर पीआर है जिस देश के लिए ये काम करते हैं। बेशक इनके जन्म इंडिया में हुआ है, लेकिन इन्हें अभी उस देश के नागरिक में गिना जाता है जिस देश के लिए ये काम करते हैं। तो भले ही आप इस बात पे कितने भी प्राउड करो कि अरे गूगल के सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इंडियन है, एट द एंड गूगल को या फिर माइक्रोसॉफ्ट को यूएस का ही कंपनी बताया जाएगा, इंडियन नहीं। एक रिपोर्ट के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट पहला ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा एआई यूज करते हैं। यूएसए के पास ऑटोमेटिक कार से लेके घर की कामों में मदद करे जाने वाला रोबोट तक है। यूएसए के बाद चाइना सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो एआई को सबसे ज्यादा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुछ हिडन सोर्स का तो ये भी कहना है कि चाइना के पास कुछ ऐसे टेक गैजेट्स है जिसे वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसका एक छोटा एग्जांपल हमने देखे भी है कि कैसे एक चाइनीज एआई यूएसए के स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दिया था। इससे साफ पता चलता है कि वो दिन गया जब हथियारों से युद्ध लड़ा जाता था, और कुछ दिनों में इस बेसिस पे कोई देश को जज किया जाएगा कि किस देश के पास कितना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, कौन सी देश टेक में सबसे ज्यादा माहिर है। आज की अगर मैं भारत की बात करूं, भारत टेक में बहुत पीछे चल रहा है। हमारे पास टैलेंट और पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन हमें अपने विजन और डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है ताकि हम भी ग्लोबल टेक में अपनी पहचान बना सके। दुनिया में भारत एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, फिर भी हमारे देश के हालत कुछ ऐसा है कि जहाँ पूरे दुनिया एआई बनाने में बिजी है, और वहीं पे भारत एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जो ये बताएगी कि हमारी शादी कब होगी। यही हालत अगर हमारे देश के रहा तो वो दिन और दूर नहीं जब हमारे कंडीशन भी पाकिस्तान के जैसा होगा। जैसा आज पाकिस्तान हर एक छोटी छोटी चीज पे चाइना पे डिपेंड रहता है, वैसे हमें भी छोटी छोटी चीजों के लिए पूरे दुनिया पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा हम यूथ, क्योंकि हम ही वो यूथ होंगे जब पूरे दुनिया टेक पे ध्यान दे रही थी तब हम किसी और देश के बनाए हुए ऐप पे रील देख रहे थे। एजुकेशन से ज्यादा हम इस चीज पे ध्यान दे रहे थे कि कैसे एक सोशल लाइफ मेंटेन किया जाए इंस्टाग्राम पे। तब तक हमारे देश का कुछ नहीं होगा जब तक यूथ में बदलाव ना आए। अगर हम चाहते हैं कि भारत भी टेक के लड़ाई में अपना दबदबा बनाए तो हमें इनोवेशन पे फोकस करना होगा, रील बनाने पे नहीं। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्ट करना होगा और नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना होगा। आपके इस टॉपिक में क्या ख्याल है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।